दर्शकों जानेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं और देखते दिखाते हैं आपको एक थोड़ा सा एक नाटिका है यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखो जी जी आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाट्य जिसका शीर्षक है संविधान की पहचान। 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 भाइयों और बहनों, आज हम आप सभी को ये याद दिलाने आए हैं कि संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं और वो अधिकार हमारी ताकत और हमारी आज़ादी है। उन सभी अधिकारों को समझना और जानना हमारे लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब जी, मेरे भाई के पैर में चोट लगी है, इसका खून रुक ही नहीं रहा, प्लीज आप देखिए। आइए मैं आपको चेक करती हूँ। डॉक्टर, मेरा सर फटा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप मेरा इलाज करिए। नहीं, आप रुकिए, इन्हें इलाज की आवश्यकता है, पहले मैं इन्हें नहीं, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको पहले मेरा इलाज करना होगा। ठीक है, आप रुक जाइए, पहले मैं इन्हें चेक करती हूँ। डॉक्टर साहब, ये गलत है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको समान अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। जिसको जरूरत है आपको पहले उसको देखना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान ने हमें समानता का मौलिक अधिकार दिया है। मंत्री जी, किसानों के बारे में कुछ सोचा है क्या? अरे रुको, क्या कर रहे हो? संविधान हमें बोलने का हक देता है। प्रश्न पूछना हमारी जिम्मेदारी है और जवाब देना आपका कर्तव्य है। आपको जवाब देना ही होगा। ये सही कह रहे हैं, उनको बुलाइए। अरे कब तक सहोगे, कुछ तो बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। कब तक सहोगे, कुछ तो बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। कब तक सहोगे, कुछ तो बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। मम्मी मुझे स्कूल जाना है। नहीं बेटा, तुम स्कूल नहीं जा सकती। पर मम्मी मुझे जाना ही है। नहीं बेटा, मैं तुझे स्कूल नहीं भेज सकती, तुझे मेरे साथ काम पे चलना पड़ेगा। चल। ठेकेदार जी, आज का काम हो चुका है, आप हमारी रोजी दे दीजिए। ठीक है। पर ये तो कम है, पुरुषों को ज्यादा और हमें कम। ऐसा क्यों? हमने तो समान काम किया है। नहीं, बस इतना ही मिलेगा। रुको, पहले तो आप ये बच्चे को कम पैसा दे रहे हैं, ये बच्चे से काम करवा रहे हैं और दूसरा आप महिला को कम रोजी देकर उनका शोषण करवा रहे हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उसी प्रकार से हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं और भारतीय नागरिक इस नाते उन कर्तव्यों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी और हमारा फर्ज बनता है। संविधान की है पहचान, मौलिक अधिकार है महान। संविधान की है पहचान, मौलिक अधिकार है महान। संविधान की है पहचान, मौलिक अधिकार है महान। सल्यूट। स्वतंत्रता दिन। जी रही हो। संविधान जिंदाबाद, संविधान। जिंदाबाद। रुको, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में मालूम नहीं है? हमें हमारे संविधान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। वैसे ही हमें हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका पालन करें। संविधान को पहचानिए, मौलिक अधिकार को जानिए। संविधान को पहचानिए, मौलिक अधिकार को जानिए। संविधान को पहचानिए, मौलिक अधिकार को जानिए। अरे बेटा, तुझे तो बहुत बुखार है, चल मैं तुझे बाबा के पास लेके जाती हूँ। अरे रुको, ये आप क्या कर रहे हो? भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A(H) कहता है कि हमें विज्ञानता, मानववाद और जांच और पड़ताल पर ध्यान देना चाहिए, ना ही किसी अंधविश्वास पर ध्यान देना चाहिए। आप इसे किसी हॉस्पिटल में ले जाइए, ना ही किसी बाबा के पास। बाबा इसे ठीक नहीं कर सकते।
आने वाली इलेक्शन में हमें वोट दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आगे चलकर आपको क्रिश्चियनों को सहारा देना होगा, सिर्फ क्रिश्चियनों को सहारा देना होगा। आप रुकिए, आने वाली इलेक्शन में हमें वोट दीजिए। मैं आपको वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब आपकी सरकार आएगी तब आपको हिंदुओं के प्रश्नों पर, सिर्फ हिंदुओं के प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। आप रुकिए, आने वाली इलेक्शन में हमें वोट दीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमानों का साथ देना होगा। आप रुकिए, आने वाली इलेक्शन में हमें वोट दीजिए। जी मैं आपको बिल्कुल वोट दूंगा, लेकिन आपको आगे चलकर सिर्फ हम सिखों पर ध्यान देना होगा। राजनेता संवैधानिक पद पर विराजमान है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और ना मानने का हक है और अधिकार है, लेकिन कानून और नीतियाँ सभी धर्मों के प्रति समान है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान है और आप सबको अपनी विचारधारा बदल देनी चाहिए। सरकार किसी एक धर्म के प्रति नहीं चल सकता, सरकार सबको देखता है, सरकार सबको देखता है। कष्ट केले तर माझ्याभिमाने, कष्ट केले तर माझ्याभिमाने, जाती जातीत वाटू नका रे, जाती जातीत वाटू नका रे, संविधान दिले भारताला, संविधान दिले भारताला, जाण त्याची तुम्हारा उद्या रे, जाण त्याची तुम्हारा उद्या रे, संविधान दिले भारताला, संविधान दिले भारताला, जाण त्याची तुम्हारा उद्या रे, जाण त्याची तुम्हारा उद्या रे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। दर्शकों देख सकते हैं आप यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ का जो कॉलेज है उस कॉलेज के छात्र एनएसएस के हैं। उन्होंने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटिका और स्ट्रीट प्ले यहाँ पे उन्होंने पेश की है। उन्हें लोगों से कुछ जानना चाहेंगे जिन्होंने ये नाटिका यहाँ पे तय की है, उस लोगों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आप ही देखेंगे किस प्रकार के नाटक फाइनल यहाँ पे लगा दे बैनर। तो दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। इस वक्त हम मौजूद है ये पवित्र पावन दीक्षा भूमि और अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट एनएसएस के हैं, उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा प्रकार का स्ट्रीट प्ले यानी कि पथनाट्य यहाँ पे सादर किया है और उनके माध्यम से हम उन लड़के से जानना चाहेंगे किस प्रकार का मैसेज उन्होंने दिया है। भैया क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अनूप लांजेवार है और हम अभी यहाँ पे एनएसएस के तरफ से कुछ समाज को कुछ अच्छा संदेश जाए, इसलिए हमने एक पथनाट्य रखी है, जिस नाट्य का उपदेश ये है कि हमारे जनता को हमारे मौलिक अधिकार और हमारे मौलिक कर्तव्य और उसके साथ धर्म निरपेक्षता और समाजवाद समझना चाहिए। ये हमारे नाटक का एक मोटिव था। जी क्या बात है, क्या नाम है तेरा? एकता कोटांगले। जी कैसा लगता तुझे ये जो अभी तूने सादर किया स्ट्रीट प्ले? हर महिलाओं को, हर धर्म को, हर इसको सबको समानता मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सबको संविधान सबको एक इसमें लिया है। कोई यहाँ धर्म निरपेक्ष देश है अपना इंडिया, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी का संघर्ष और संगठित करा, यही हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मोटिव था और वही हमें आगे तक पहुंचाना है। क्या बात है, क्या नाम है तेरा? आर्या शाम कुंवर। जी कैसा लगता है? हमने यहाँ पे समाजवादी वगैरह धर्मनिरपेक्षता, संविधान के बारे में बताया, मौलिक कर्तव्य अधिकार उनके बारे में बताया है। तो यही है कि ये देखे अपनी सोच बदले, क्योंकि लोग अपने धर्म के बारे में अच्छा लोगों के धर्म के बारे में बुरा बोलते हैं। सभी धर्मों के बारे में समान भाव रखना चाहिए, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। यही मोटिव था हमारा। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। हाँ, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। जी क्या लगता है तुझे? राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, सब एक ही समान है और वो है मानवता। सबका धर्म एक ही है, मानवता, ये बाबा साहब ने बोला था और वही हमने ये मोटिव रखा कि सब समान है और हमने बस यही बताया। ये मोटिव। पल्लवी डोंगरे। मेरा नाम अर्पिता भगत है और सबको संविधान पता होना चाहिए, सबको अपने हक पता होनी चाहिए और जय भीम और सबको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की शुभेच्छा। दर्शक आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। कुछ लड़कों से हम जुड़ना चाहेंगे कैसे उन्होंने यहाँ पे रोल प्ले किया है। क्या नाम है तेरा? सुबोध गणवीर। कैसा लगता है भैया? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारा जो मोटिव था जी। कुछ लोगों को
कुछ आर्टिकल द्वारा जो संविधान के आर्टिकल से उनका जो हक है अपन सबको पता होना चाहिए और आपके माध्यम से और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है, इससे हमें और अच्छा फील हो रहा है। कैसा लगता है? मेरा नाम है स्वास्तिक साहू। हम जैसे कि आपको दिखाया अंधविश्वास वगैरह सब, तो उसमें ना मानते हुए सबको ये सब दिखाना है कि ये सब अंधविश्वास है। डॉक्टर को दिखाइए, ना बाबा को दिखाइए, और सब एक समान है, सभी धर्म एक है, भेदभाव ना करते हुए सबको साथ में लेके चलना है। मैं अवनी योगेश बनकर और मैं डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज एनएसएस यूनिट की छात्रा हूँ। और हम लोगों ने यहाँ पे हमारे कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा, पूरे अंबेडकर कॉलेज के द्वारा हमने ये पथनाट्य सादर किया है। और हमारा यही पथनाट्य करने का एक मोटिव था कि सिर्फ संविधान मिलने से सब कुछ नहीं होता, बल्कि उस संविधान का हमें मूलभूत कर्तव्य भी समझना चाहिए। सिर्फ वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलने से, हम भारत के लोग बोलने से सब कुछ नहीं हो जाता, बल्कि उस संविधान को हमें समझना, देखना चाहिए, उसकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए, और वो क्या कहता है, वो हमें क्या अधिकार देता है, वो भी हमें ही समझने की जरूरत है। और बस यही बोल के खत्म करूंगी कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा जय भीम, जय संविधान। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण है और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रीट प्ले यहाँ पे रोल किया है। क्या नाम है तेरा? माय नेम इज कुणाल इंग्रे सर। जी, कैसा लगता है तुझे? सर अच्छा लग रहा है। क्या दिया ये नुक्कड़ नाटक से, क्या बताया लोगों को? सर इंपॉर्टेंस बताया संविधान के बारे में, लोगों को पता चलना चाहिए कि संविधान का मूल्य क्या है, कि लोगों को यूनिटी के बारे में पता चलना चाहिए कि संविधान हमें क्या देता है और हम उससे क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज के दुनिया में भी लोगों को कुछ पता नहीं है संविधान के बारे में, उनको उसका इंपॉर्टेंस करना चाहिए, और इसी के लिए हमने ये नुक्कड़ नाटक सादर किया है। जी जी दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण में प्राध्यापक गजेंद्र गवैया और आपको बता देंगे कि दीक्षा भूमि की इस क्षेत्र में जो भी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती है उन सबको कैमरे के सामने लाना और आप लोगों तक पहुंचाना, यह हमारा फर्ज बनता है। और ऐसे में हमने कुछ लोगों से आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ लोग हमारे साथ जानना चाहेंगे, कुछ लोगों से हम जुड़ना चाहेंगे। क्या क्या कहेगी इस मौके पर? मेरा नाम संपदा आनंद भावने है और मैं डॉक्टर अंबेडकर एनएसएस की छात्र हूँ। हमें इस नाट्य से एक ही बताना था कि हमें जो संविधान मिला है, जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें दिया है, उसका क्या उद्देश्य है, और सभी हमें जो अधिकार मिले हैं, कर्तव्य मिले हैं, हमें उनको पार पाड़ना चाहिए। तभी हमारा एक जो देश है वो एक होगा और हम सब अच्छे से रह सकेंगे। क्या बात है। तो अच्छा मैसेज इस पथनाट्य के माध्यम से इन पूर्व पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति का, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कॉलेज है दीक्षा भूमि का, और इसी का जो NSS का यूनिट है, इन पूरे बच्चों ने अच्छा मैसेज यहाँ पे देने का प्रयास किया। क्योंकि हमें लगता है कि आज संविधान भी खतरे में है, भारत की जान है, भारत की शान है, भीम जी तुम्हारा यह संविधान है। और इसीलिए अगर संविधान जीवित रहेगा तो इस देश का शोषित पीड़ित वंचित घटक भी यहाँ पे जीवित रहेगा। इसलिए हमें संविधान को बरकरार रखना है, संविधान को कायम रखना है। संविधान के लिए ये लड़ाई भी हमें जारी रखनी है, चाहे स्टूडेंट के माध्यम से हो या कलाकारों के माध्यम से हो या लोगों के माध्यम से। लेकिन हम आपको रूबरू करते रहेंगे, क्योंकि आप देखते हैं आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल।